हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 5 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसमें हमसे बोला क्या गया, पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है, ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट्स में जोड़ने या घटाने को बोला है। ठीक है, तो जो इसका पहला पार्ट है इसमें बोला गया है P ब्रैकेट के अंदर फिर क्या है P माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या है Q ब्रैकेट के अंदर है Q माइनस आर, और R और ब्रैकेट के अंदर है R माइनस पी। इनको हमें जोड़ना है। तो मैं पहले पहला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो इसका पार्ट ए है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है देखो P और फिर क्या है P माइनस क्यू। इसमें हमें दूसरी चीज जोड़नी है। यहाँ पे कोमा लगा है तो कोमा हटा के आप जोड़ दोगे यहाँ पे, यानी प्लस का निशान लगा दोगे। यहाँ पर क्या है Q और फिर क्या है Q माइनस आर, फिर यहाँ पर जो चीज़ है उसको जोड़ोगे, फिर यहाँ पे क्या है R और R माइनस पी। ठीक है, तो जो ये तीन चीज़ें हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों को हमें जोड़ना था। तो मैंने यहाँ पे बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अब हम जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जो है पहले अंदर गुणा में जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ चिपका के लिखी होती है मतलब वो गुणा में लिखी होती है। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे p गुणा में p कितना हो गया, p की घात 2, फिर प्लस माइनस माइनस p गुणा में q क्या हो जाएगा, pq। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ। अब q अंदर गुणा में जाएगा, q गुणा q क्या हो जाएगा, q का वर्ग प्लस माइनस माइनस q गुणा में r यानी कि QR। फिर यहाँ पे प्लस r गुणा r यानी r का वर्ग, r गुणा में माइनस p यानी माइनस r p हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, बड़ी पावर वाली टर्म को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे p की घात 2 पहले लिख दिया, फिर यहाँ पे q की घात 2 है, ठीक है, इसको लिख दिया। फिर ये q की घात 2 है जो, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो r की घात 2 है इसको मैंने पहले लिख दिया। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या बच रहा था, अभी ये चीज़ बची हुई है, ये चीज़ बची हुई है और ये चीज़ बची हुई है। इसके अलावा ये और ये तीनों हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का पी क्यू, ये किसी में नहीं जुड़ेगा ना ही घटेगा। कैसे पता लगा? क्योंकि अगर पी क्यू को किसी में जोड़ना है तो उसके पास भी पी क्यू ही होना चाहिए। अब किसी और के पास तो सिर्फ पी क्यू है नहीं, मतलब इसके समान पद कोई नहीं है। ठीक है, तो असमान पद नहीं जुड़ते हैं, तो माइनस पी क्यू यहाँ आ गया। इसी तरह से माइनस क्यू आर जैसा भी कोई नहीं है। ठीक है, क्यू आर जैसा कोई नहीं है, सब अलग अलग है। और माइनस में आर पी जैसा भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा पार्ट ए। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि ये सवाल खत्म हो गया, पता कैसे लगेगा, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब सारे के सारे पद असमान हो, ठीक है, जैसे कि पी स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, पी स्क्वायर वाला कोई होता तो हम इसमें जोड़ते, क्यू स्क्वायर वाला कोई और होता तो क्यू स्क्वायर में जोड़ते, मतलब सब अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, सब असमान पद हैं, तो इसका मतलब कोई किसी में जुड़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। तो यहीं तक होगा ये सवाल। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी की। अब देखो जो इसका पार्ट बी है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो पार्ट बी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पार्ट बी कर रहा हूँ। यहाँ पे शुरुआत में क्या है, 2x ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, z माइनस में x माइनस में y। इसको हमें जोड़ना है, मतलब प्लस का निशान आएगा। किससे जोड़ना है, 2y ब्रैकेट में z माइनस y माइनस x से। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा। तो यहाँ पर देखो, बाहर वाली जो चीज़ है अंदर सबसे गुणा करेगी, 2x गुणा में z कितना हो गया, 2xz। फिर 2x गुणा में माइनस x है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2x गुणा x कितना हो गया, x की घात 2। फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर 2xy। ठीक है, 2xy हो गया ये। ऐसे इसको सॉल्व कर लो आप, प्लस 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 हुआ, 2yz। ठीक है, कितना हो गया, 2yz। प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर ये 2 y गुणा y मतलब y की घात 2 हो जाएगी। फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, 2y और x, 2y और x लिखो या फिर xy लिखो, एक ही बात है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बड़ी घात पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखो x की घात 2 आ रही है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, ये जो x की घात 2 थी। ठीक है, माइनस में 2x की घात 2 ये पहले लिख दिया। और यहाँ पर भी देखो घात 2 आ रही है। ठीक है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। ठीक है, इस चीज़ को।
तो यानी कि माइनस में 2y²2। अब हम देखेंगे एक जैसा कौन सा है इसमें से, ठीक है। एक्स जेड जैसा कोई नहीं है, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर है, तो ये दोनों समान पद हैं, ठीक है। ये एक्स वाई वाला है, ये भी एक्स वाई वाला है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस का 2xy माइनस का 2xy, निशान एक जैसा है। जब निशान एक जैसा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो माइनस का 2xy माइनस का 2xy हो गया माइनस का 4xy, ठीक है। अब ये मत करना कि माइनस माइनस निशान प्लस लगा दो, वो गुणा में होता है, यहाँ गुणा नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों के एक जैसा निशान है तो जुड़ जाएंगे, निशान वही रहेगा, ठीक है। तो इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आ गया, ये दोनों चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। तो इन दोनों को उतार दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लस में 2xz, 2xz, और यहाँ पे क्या है प्लस में 2yz, ठीक है। इन दोनों को भी हमने उतार दिया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिख दी और ये चीज़ यहाँ पर लिख दी, ठीक। तो ये सवाल हो गया, क्योंकि अब देखो इसमें कोई भी जो पद है वो समान नहीं है, सबके सब अलग अलग हैं, तो इनको हम जोड़ या घटा नहीं सकते, मतलब ये यहीं तक होगा, इससे आगे नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया बी पार्ट। अब बात करते हैं सी की। देखो जो इसका सी पार्ट है, इसमें से क्या बोला गया है कि भाई ये जो चीज़ है इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो जिसमें से घटाना है वो पहले लिखेंगे, तो सी पार्ट में इसमें से घटाना है तो ये पहले लिखेंगे 4l, ब्रैकेट में कितना आ रहा है 10n, माइनस में 3m, जमा में 2l। इसमें से घटाना है तो माइनस का निशान लगाएंगे, किसको घटाना है 3l, फिर यहाँ पे है l माइनस 4m प्लस में 5n, ठीक है। जिसको घटाया जाता है उसको अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिखें, अलग से ब्रैकेट लगा के, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखो तो कोई गलत भी नहीं होगा, आदत अच्छी वही है कि हम ब्रैकेट लगा ही करें, बट यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगले वाले सवाल में फ़र्क पड़ेगा तो वहाँ लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, 4 गुणा में 10 कितना हो गया 40, l गुणा n 40 ln आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 गुणा में 3 कितना हो गया 12 l और m, फिर प्लस 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 हुआ, 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8, l गुणा l कितना हो गया l²2। इस तरह से यहाँ पे आओ, माइनस है बाहर याद रखना, तो सबके निशान बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 3 l गुणा l यानी l का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसका निशान माइनस सा बदल के प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणा में 4 12 हो गया lm, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 गुणा में 5 15 हुआ l और n, ठीक है। अब आपको एक जैसा देखना है, यानी समान पद वाले कौन कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो 40 ln है, क्या ln वाला कोई और दिख रहा है आपको, बिल्कुल आखिरी में देखो, ठीक है। इसके पास भी ln है, ln ये भी ln वाला है, मतलब ये समान पद है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो 40 में से 15 घटा दिया, कितना बच गया 25, तो 25 ln आ गया। lm देखो 12 lm है, यहाँ पर भी 12 lm है, ये जमा का ये घटा का है, तो 12 में से 12 गया 0, ठीक है। जब एक जैसी चीज़ हो प्लस माइनस में तो खत्म, कट गई, वो 0 आ गया, ठीक है। माइनस का था ये प्लस का था, एक ही जैसी चीज़ थी, कट गए। फिर यहाँ पे 8l² में से 3l² घटाओगे, 8 में से 3 गया 5, मतलब 5l² बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सी पार्ट। अब बात करते हैं डी की, ठीक है। सी आपको समझ में आ गया होगा। डी में देखो क्या बोला गया, डी में बोला गया है कि भाई इसमें से हमें ये सारा घटाना है, इन सबको घटाना है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ी और जगह बना लेते हैं, हो सकता है लंबा थोड़ा खींचे, ठीक है, इसलिए इसको ऊपर कर दे रहा हूँ मैं, हमें अभी डी से मतलब है। तो यहाँ पर देखो जो ये डी है, जिसमें से घटाना था उसको मैं पहले लिखूँगा, ठीक है, डी पार्ट में। यहाँ पर क्या है 4c, और ब्रैकेट में क्या है -a प्लस b प्लस c। इसमें से जो घटाना है अब एक बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ठीक है। क्या घटाना है देखो, 3a, ब्रैकेट में है a जमा में b जमा में c, फिर माइनस में है 2b, फिर एक और छोटा ब्रैकेट है a माइनस b प्लस c, ठीक है। और जो बड़ा ब्रैकेट हमने चालू किया था यहाँ पर, वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद क्यों किया, क्योंकि जब प्लस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस है तो ये सबसे गुणा होना चाहिए। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये माइनस सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाएगा, इसके पास नहीं पहुँचेगा, इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। मतलब जहाँ से ब्रैकेट चालू है, जहाँ पे ख़त्म है, अब सबको माइनस मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देखो,
4c गुणा में माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस 4c गुणा ए, यानी कि ए सी। ठीक है, आप एक आदत बना लो, अगर आपको ए बी और सी दिखें तो ए और बी में और सी में सबसे पहले आप ए को लिखने की कोशिश करो, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ठीक है, एक क्रम में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन सवाल आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सी और ए आ रहा है, तो ए और सी में पहले ए आता है तो मैंने पहले ए लिखा। ठीक है, आप सी ए भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, बट फिर भी ठीक है, ये प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी रहती है। फिर आ गया जो 4c इंटू में बी, तो प्लस 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 हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 होएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ गया। बी और सी, पहले बी लिखना और फिर सी लिखना। ठीक है, फिर 4 इंटू में, ठीक है 4 इंटू में सी इंटू सी, कितना हो गया 4c का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करके ये आ गया। अब इसके बाद देखो, ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस अभी रहने दो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी रहने दो, पहले अंदर गुणा करो। 3a गुणा में a कितना हो जाएगा 3a का वर्ग। ठीक है, a गुणा a हो गया। अभी माइनस को बाहर रख रहे हैं, माइनस को अंदर नहीं ले गए हम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणा में b हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b और a, तो पहले a फिर b, फिर 3a इंटू में c, तो ये हो जाएगा प्लस में 3ac। ठीक है, इसके बाद ये जो -2 है इसको अंदर गुणा करो, माइनस प्लस माइनस 2b और a, यानी कि 2a और b लिख दो। फिर माइनस माइनस प्लस 2b और b, यानी b स्क्वायर, यानी कि 2b का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो हो सकता है वहाँ पे दिखे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, ताकि जगह बन जाए। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया था, इस 2b को इस माइनस के कर दिया था, तो माइनस प्लस माइनस 2b और c, यानी कि 2b और c। ठीक है, तो एक बार और समझ लो, पहले हमने बाहर वाले को इन तीनों से गुणा किया, फिर इसको इन तीनों से किया और इसको इन तीनों से किया, जो आया लिखा हुआ है, माइनस बाहर बचा हुआ है। ठीक, अब इसके बराबर देखो, यहाँ पर तो AC है, यहाँ BC है, यहाँ C स्क्वायर है, मतलब इनमें से तो कोई जुड़ या घट नहीं सकता है, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसा है ये ऐसे ही इसको लिख देंगे, क्योंकि ये सब अलग अलग टर्म है। फिर अंदर देखेंगे क्या कोई एक जैसा है। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर वाला है, क्या कोई a स्क्वायर वाला है, नहीं है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे 3a स्क्वायर। फिर यहाँ पर AB है, क्या कोई AB वाला है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है देखो 3ab प्लस का, यहाँ पर क्या है 2ab माइनस का, तो 3ab में से 2ab गए, एक बार ab बच जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे करके एक ab लिखो, 3 में से 2 गया एक ab, या फिर एक लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि एक ही होता है। फिर यहाँ पे ac देखो कहीं और है, नहीं है, तो मतलब ये 3ac ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे b स्क्वायर कहीं और है, नहीं है, तो मतलब b स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। फिर ये 2bc भी ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस है ना, पहले अंदर सबको गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई भी एक जैसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो पहले माइनस को करो, यानी कि 4ac प्लस में 4bc प्लस में 4c स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। माइनस को गुणा करो, माइनस से गुणा करने पे क्या होता है, सबके निशान बदल जाते हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो 3 के पहले देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन अब ये माइनस से गुणा होने के बाद माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस 3ac, ठीक है 3ac, फिर माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर, ऐसे ये माइनस है, इस माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा 2bc। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़ी पावर को हम लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या नजर आ रही है आपको, पहले a लिखना, फिर b वाली टर्म लिखना, फिर c वाली। ठीक है, तो a की सबसे बड़ी पावर देखो ये रही, तो ये जो माइनस, तो ये माइनस 3a स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद b देखो ये रहा। ठीक है, हालांकि इसे जरूरी नहीं आप इसको सजाओ, बट ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप a वाली टर्म, ठीक है, जो पावर सबसे ज़्यादा वो पहले लिखो, फिर b वाली लिखो, फिर c वाली लिखो, इस तरह से। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे आ गया माइनस 2b स्क्वायर, फिर c में देखो ये रहा, ठीक है, प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर वाली टर्म हो गई, मतलब घात 2 वाली, जिनका वर्ग हो रहा था वो हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
ए बी सी है तो पहले ए और बी वाली देखो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है, पहले ए बी देखो फिर बी सी वाली देखो फिर सी ए वाली देखो। तो ए बी का देखो कहाँ पर है, ए बी कहीं नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ए बी ए रहा, ठीक है, ए बी ए रहा। क्या ए बी के जैसा कोई और है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए बी को ऐसे लिख देंगे। फिर बी सी देखो, बी सी रहा, ठीक है, 2 बी सी यहाँ पर है और 4 बी सी यहाँ पर है, कितने बी सी हो गए, 6 बी सी हो गए। फिर ए सी देखते हैं, माइनस का 4 ए सी माइनस का 3 ए सी माइनस का 7 ए सी हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4 7, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं, पहले ए की घात 2 वाला लिखते हैं, फिर बी की घात 2 वाला, फिर सी की घात 2 वाला, फिर ए और बी पहले आता है तो ए बी वाला, फिर बी और सी वाला, फिर सी और ए वाला यानी कि ए सी वाला, ठीक है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आप इनको आगे पीछे भी करके लिख दो तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस बात की टेंशन मत लेना कि इसमें तो इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि पहले कौन सा लिखें, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। बस जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर में जुड़ेगा, बी स्क्वायर वाला बी स्क्वायर में, ए बी वाला ए बी में, बी सी वाला बी सी में, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सब अलग अलग है, मतलब अब इससे आगे ये सवाल नहीं होगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।